प्रीति शर्मा, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ. Many congrats for your very good selection at LSU. Thank you, sir. To the graduate PhD program in the US. Thank you, sir. Okay. So as you know that we are going to have this discussion so that a number of students, aspired student, can be benefited with this our discussion. Okay. Yes, sir. Yeah. So why don't you introduce yourself so we start this discussion process? So, hello there. My name is Preeti Sharma, and I have pursued my post-graduation, that is Masters in Physics from Rajasthan University itself. And along with it, I have done BSc in Physics Honors from University of Delhi in 2020. Okay. So tell us some family background to begin with. कहाँ से आती हैं आप? Native place क्या है? Parents क्या करते हैं? Siblings हैं तो just give us some insight. Sure, sir. Sir, basically I am from middle class family. I have two younger siblings. Both are sisters, and my hometown is Sawai Madhopur, Rajasthan itself. Okay. And my father is doing a private company job. He is a supervisor. Okay. And my mother is a housewife. Very good family. So thank you, sir. जैसे आपने बताया, how about your middle school schooling or high school +2, or and क्या था motivation you moved to University of Delhi for your undergraduate program? Okay, sir. तो सर मैंने होम टाउन से स्कूलिंग की थी अपनी 10th और 10+2, और उसके बाद में मेरे स्टार्टिंग से ही स्कूल्स के अंदर ग्रेड्स अच्छे रहे थे. आई always scored around 90+ in school. And मतलब मेरे अंकल ने मुझे बताया था कि अगर आप 12th में भी 90+ स्कोर करते हो तो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन हो जाएगा. और मुझे इंस्पायर स्कॉलरशिप का पता था. Okay. तो उससे मैं अपने एक्सपेंसेस बियर कर सकती थी, क्योंकि दिल्ली इज ए रियली कॉस्टली सिटी. Yes, very true. So नेशनल कैपिटल है. और हाँ, तो स्कॉलरशिप की वजह से मेरे पेरेंट्स भी माने थे. फैमिली में थोड़ा हंगामा टाइप का भी हुआ था, बट मैंने कन्विंस कर लिया था एट लास्ट. और फिर ऐसे मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में आई थी. तो मुझे वहाँ एक्सपोजर बहुत अच्छा मिला. मतलब वहाँ के जो स्टूडेंट क्राउड था, उनकी वजह से मुझे बहुत सीखना मिला. ऊपर से घर से बाहर निकल कर कैसे रहा जाता है, कैसे एक्सपेंसेस बियर किए जा सकते हैं, और कैसे मैनेज करते हैं पूरा डेली शेड्यूल, तो उसके बारे में जानने को मिला. ओके. तो क्या आपकी परसेंटेज रही वहाँ पे? सर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में मेरे ओवरऑल it scored around 7.635 CGPA. Okay. So was it like I have seen students scoring much higher than that. What was the reason that as I think you were expecting more than what you received? क्या reason था? Sir, एक्चुअली हेल्थ इशू था मेजरली. स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर के अंदर मतलब थोड़ा सेटल होने में टाइम लग गया. और मतलब खाने के चक्कर में, जैसे घर का ही खाना मिलता था और मुझे आता नहीं था कुकिंग करना, तो मैं ऐसे ही है ना नहीं सर, मैं वहाँ जो था उस टाइम हॉस्टल था नहीं. वो अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो मुझे रेंट से रहना पड़ा. तो मैं रेंट से रहती थी और फिर कुकिंग मुझे खुद ही करना पड़ता था. तो उस वजह से मैं ना मतलब लंच कभी स्किप कर दिया या डिनर स्किप कर दिया, तो उस वजह से मेरे माइग्रेन इश्यू होने लग गया था और वीकनेस भी आ गई थी. तो उस वजह से फिर मतलब मेरा पूरा जो एक था रूटीन, जो भी एक स्टडी का रूटीन था, तो वो नहीं बैठ पाया. तो स्टार्टिंग के साल के अंदर मैंने स्ट्रगल किया. सेकंड ईयर में मैंने उसको वापस से कवर करने की कोशिश की. तो मेरा सेकंड ईयर में 8 CGPA आया था, 8.3 अराउंड. और फिर फाइनल ईयर में कोरोना लग गया था, तो उस वजह से फिर बिल्कुल ही सब कुछ बिगड़ गया वापस से. तो ऑनलाइन फिर लास्ट ईयर था, तो मैं इंटर्नशिप के लिए भी फाइंड करने लगी. अब ऑनलाइन स्ट्रगल हुआ,
तो फिर वो सब कुछ होकर के तो एग्रीगेट मेरा 7.635 बना। कौन सा कॉलेज था आपका डीयू में? डीयू में मेरा मैत्री कॉलेज था, साउथ कैंपस में था। हाँ जी। ऑलराइट, उसके बाद आपने मास्टर्स कहाँ से किया? मास्टर्स मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया, सॉरी। देयर इज एन ऑटोनोमस कॉलेज सिचुएटेड इन जयपुर इटसेल्फ। अच्छा। तो मैंने वहाँ से, वेरी वेल नोन कॉलेज है ये, तो फिर मैंने फिर यहाँ से ही कंटिन्यू किया क्योंकि मुझे इंस्पायर स्कॉलरशिप अपना मतलब ब्रेक डाउन नहीं करना था, तो फिर मैंने कंटिन्यू किया। मैंने so that inspire scholarship is for undergraduate and also masters? Yes sir, yes sir, it is for 5 years stipend also. Very nice, yearly. many congrats. Yes क्या स्टाइपेंड रहता है इस इंस्पायर का? I have no idea. सर। हाँ सर, तो हर साल हमें 60,000 मिलता है। उसके अलावा अगर हम समर प्रोजेक्ट करते हैं तो उसका 20,000 मिलता है हमें। so तो ओवरऑल 80,000 के समथिंग। हाँ जी। I think it's reasonable being undergraduate Yes sir. master student to Yes focus sir. on study and you cover your living expenses. Yes pretty yes nice. sir. So what was your grades or marks and research experience during your master's program in physics? यस सर, तो स्टार्टिंग से मैंने मास्टर्स प्रोग्राम के अंदर प्रोजेक्ट्स के लिए ट्राई किया कि मैं समर प्रोजेक्ट्स दोनों साल में कर पाऊँ, ताकि मेरा रिसर्च एक्सपीरियंस और रिसर्च बैकग्राउंड में मैं सीवी में कुछ लिख पाऊँ अच्छा सा। तो इसलिए मैंने मतलब एकेडमिक और क्लासेस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, वो मैं खुद सेल्फ प्रिपेयर करती थी। मैं लैब्स के अंदर ज़्यादा प्रैक्टिकली ज़्यादा ध्यान देती थी। और उसके बाद में मुझे फर्स्ट ईयर में मेरे को मतलब कॉलेज में ही एक मतलब प्रोजेक्ट करने का मौका मिला था। और उसके बाद में जिस सुपरवाइजर के अंडर मैंने मतलब प्रोजेक्ट किया था, डॉक्टर बलराम त्रिपाठी, उन्होंने मुझे मौका दिया MNIT में प्रोजेक्ट करने का। और MNIT से मैंने डॉक्टर मनोज कुमार सर के अंडर मैंने प्रोजेक्ट किया था। इट वाज अ बिस्मुथ ऑक्साइड नैनो पार्टिकल। आई मेड a sensor, इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर, जो मरकरी को सेंस करता था, हेवी मेटल आयंस लाइक। वेरी नाइस। क्या परसेंटेज थी आपकी एग्रीगेट्स थे मास्टर्स? एग्रीगेट मेरे आए थे 80%। Yeah, very nice. क्या क्लास स्ट्रेंथ थी? How many students were there in the class? Sir, it was around 72 students 72, in my batch. And what was your class rank, if in case? Yes, sir. I remember it was second. I topped. I have a rank. Very nice. Many comments. When you thought or decided that you want to explore PhD in the US? Yes, sir. Actually, starting से ही मतलब मैं मतलब ऑनेस्टली बोलूँ तो सेकंड 8th क्लास से मुझे है ना साइंस में बहुत इंटरेस्ट था। और उसके बाद में फिर जब मैं BSc में जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में थी तो मुझे लैब में जब काम करने का मौका मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद में जब मैंने लास्ट जो मेरा मास्टर थीसिस का प्रोजेक्ट मैंने किया था, तो उसमें मुझे थोड़े डाउट्स मेरे क्लियर हुए और मुझे पता चला कि हाँ मुझे सच में PhD करना है। मेरे को सर ने बहुत हेल्प किया था, मनोज सर ने। और उसके बाद में मेरा जब क्लियर हुआ तब फिर मैंने आपको कांटेक्ट किया। So how did you get to know about us or about me? सर एक्चुअली मेरी बैचमेट थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, स्मृति चावला। और उन्होंने ही लास्ट ईयर आपसे ना कंसल्ट किया था और आपकी मेंटरशिप के अंदर ही वो बोस्टन यूनिवर्सिटी में एडमिट हुई थी PhD के लिए। तो जब मुझे पता चला सडनली I got to know on YouTube. I received a video of your channel, and after that I go through every video. And मैंने उसको कांटेक्ट किया तो उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया मुझे और फिर मैंने आपको कांटेक्ट करने का ट्राई किया था। तो उन्होंने क्या बोला? I mean,
Is he a good mentor? What she said? सर यू आर द बेस्ट मेंटर। उन्होंने भी यही बोला और अच्छा। उन्होंने बहुत अच्छी तरह समझाया कि मतलब मेरा कन्फ्यूजन था कि मुझे यूरोप में करना है क्योंकि वहाँ पर साल कम लगते हैं, जैसे 4 साल या 3 साल में यस, हो यस। जाता है पीएचडी। तो मैं उस आइडिया से बहुत fascinated थी। बट उन्होंने फिर मुझे बताया कि स्टार्टिंग में 1-2 साल कोर्स वर्क में चाहिए होता है क्योंकि उससे आपका थॉट्स प्रोसेस पूरा क्लियर हो जाएगा। Yes, yes, तो yes. It's called complete इस training. It's very important. यस सर, यस If सर। you have enough time, how are you going to evolve a good professor, a good scientist? And you cannot get things done in a short span. You need time. That what? Yeah, यस सर। शुरुआत में स्मृति भी, she was inclined towards Germany till I mentored her and told her that, well, you should switch to US. That remains the best PhD program to offer. Yes. तो फिर आपके अंदर कोई डाउट्स नहीं थे probably because आपकी classmate recommending me, then probably you end up joining our यस सर, mentorship यस program. सर। Yeah. आपने कब ज्वाइन किया एब्सोल्युटली। हमारा mentorship program? Do you remember months? अ Month or date? Yes, sir. It was, I remember the date also. It was 21st August 2022. 22. क्या आपने एग्जाम दिए यूएस एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए? सर हाँ, इस मैंने आइल्स दिया था, आइल्स एकेडमिक। मुझे यही डर था कि मुझे जीआरई देना पड़ेगा, मुझे जीआरई नहीं देना था। यस, तो यस, आपने फिर मेरे को समझाया कि नहीं जीआरई कंपल्सरी नहीं है हर यस। मतलब एडमिशन के लिए, कुछ-कुछ यूनिवर्सिटीज़ में और आप मेरे को हेल्प करोगे। तो फिर आपने मुझे गाइड किया कि आइल्स एकेडमिक आप दो, तो फिर मैंने उसके लिए क्या स्कोर था? कैसे तैयारी करी आपने? यस सर मैंने 1.5 मंथ्स तैयारी की थी उसके लिए ओके। और मेरा स्कोर था 6.5 ओवरऑल बैंड। मेरा थोड़ा रीडिंग के अंदर रह गया था। रीडिंग इज मुझे बट स्टार्टिंग 6.5 sufficient score. तैयारी, यस how did you prepare? What mode? सर आपने मुझे मॉडल पेपर प्रोवाइड कराए थे Okay. और उसी की वजह से मैंने प्रैक्टिस करी, उन्हीं को ही रेफर करके मैंने प्रैक्टिस किया और उसके बाद में मैं रोज़ाना मॉक टेस्ट देती रही थी। मैंने बस प्रैक्टिस पर ध्यान दिया कि जितना मैं हर मतलब मॉक टेस्ट देती जाऊँ और मॉडल पेपर सॉल्व करती जाऊँ, उतना मेरा बेटर होगा। मेरी राइटिंग स्पीड बेटर होगी और मेरी फ्लुएंसी बेटर होगी। तो Very इसी nice. वजह से मेरा मेन फोकस यही था। Yes, yes. Congrats. मैंने बहुत सारी बधाइयाँ कि आपने कोशिश किया, बैठी और 6.5 it's a good band score, more than sufficient to cover number of applications. कहाँ किस यूनिवर्सिटीज में एप्लीकेशन डाले और आप फाइनली कहाँ सेलेक्ट हुई, जरा थोड़ा बताएंगे? यस सर। तो आपने मुझे सजेस्ट किया था कि आपने मुझे लिस्ट दी थी 15 यूनिवर्सिटीज़ की और उसके अंदर फिर मैंने 12th में अप्लाई किया था और उसमें से मेरा मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स एक एलएसयू यूनिवर्सिटी आया, लुसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी में। अ, और उसके बाद में फिर अभी मेरा 5 एप्लीकेशन वेटिंग लिस्ट में है। अभी तक मुझे उनका रिस्पॉन्स नहीं मिला है बट Yes. So for now, I think Louisiana State University that we decided that you should pursue your PhD program. यस सर। Louisiana State में आपको क्या रिसर्च ग्रुप अच्छा लगा जहाँ पे आप परस्यू करने जा रही हैं अपनी PhD प्रोग्राम? सर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, जब मैं स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर एमएससी के फर्स्ट ईयर में जब मैं लेबोरेटरी सर्च कर रही थी, तो मुझे एलएसयू का केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का इन्फो मिला था। अच्छा। तो मैं ना केमिस्ट्री के अंदर क्योंकि मेरा मेन एनर्जी मटेरियल्स के अंदर इस एरिया ऑफ इंटरेस्ट लगा मुझे, तो उस वजह से फिर मैंने एलएसयू में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के कुछ प्रोफेसर्स को कॉन्टैक्ट करने का कोशिश किया। हालाँकि मुझे रिप्लाई नहीं मिला क्योंकि मेरा ईमेल फॉर्मेट सही नहीं था। जब आपने मुझे प्रोवाइड किया तो मुझे पता चला। फिर ओके, मैंने ओके। मैंने सोचा कि चलो कि प्रोफेसर से कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा तो मैं फिर लिंक्डइन पर है ना जो स्टूडेंट्स थे पीएचडी स्टूडेंट्स, इंडियन पीएचडी स्टूडेंट्स जो एलएसयू में काम करते थे, उनसे कॉन्टैक्ट किया। फिर ओके। उन्होंने मुझे थोड़ा मतलब क्लियर किया कि हाँ, मतलब लुसियाना स्टेट जो है वो इतना एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव नहीं है, आप अपने सेविंग कर सकते हो।
और उन्होंने मुझे फिर थोड़ा बताया कि अभी क्या मतलब रिसर्च टॉपिक्स करंटली चल रहे हैं। तो फिर मुझे लगा कि अच्छा ठीक है, बट उस टाइम पर LSU केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर GRE कंपलसरी था। तो ओके। फिर मैंने उसके लिए फिर थोड़ा गिव अप कर दिया कि नहीं, ये अभी नहीं है मेरे बकेट लिस्ट में। दैट्स बट ट्रू। उसके बाद जब सर आपने शॉर्ट लिस्ट की थी तो LSU फिजिक्स डिपार्टमेंट किया था, तो मैं सच में शॉक हो गई थी कि अरे ये कैसा कोइंसिडेंस है। बट फिर मुझे थोड़ा फीलिंग आ रहा था कि शायद यही लिखा है मेरे किस्मत में, ऐसे बोलते हैं ना डेस्टिनी में, जो बार बार यस वो यस, चीज मिलती है। बिल्कुल सही। तो और फिर बिल्कुल। जब इसका रिस्पॉन्स आया तब तो फिर मैं समझ गई कि ओ दैट्स दैट्स द ग्रेट। वर्ड्स का। क्या स्कॉलरशिप है आपको यहाँ पे लुसियाना स्टेट में? हाँ सर, मुझे यहाँ पर टीचिंग असिस्टेंटशिप की मिल रही है और उसका मुझे स्टाइपेंड मिला है। पहले मेरे को जब ऑफर लेटर आया था तब 22,000 USD था फॉर द 9 month ओके। एंड 5,000 USD फॉर समर ओके। प्रोजेक्ट्स। बट जब फिर रिवाइज्ड ऑफर लेटर आया उसके यस अंदर मेरा स्टाइपेंड थोड़ा बढ़ गया और यस, वो था मेरा एग्रीगेट $26,000। for 9 months, and I think यस 34 सर, यस सर। 600 dollar for 12 months. I see your offer letter, which is very good. I think stipend, and generally, I think in that area you can save half of it. I mean, यस सर। we generally the way we live and save in a way to help in many other ways. So I think yeah, it's good amount. और ट्यूशन पूरा कवर है आपका एंड हाँ जी सर। मेडिकल इंश्योरेंस भी है। तो बहुत बहुत बधाइयाँ। तो जब आपका पहला ऑफर आया, share your emotions, how you share with your parents and family members. सर एक्चुअली मैं मतलब घर पर तो मतलब नाइट में मैंने देख लिया था, 3 बजे की समथिंग आया था। तो फिर तो मैंने रात को मतलब आप मेरा आप रात को जाग रही थी 3 बजे? सर एक्चुअली क्या कहते हैं, मैं जॉब कर रही थी ताकि मैं थोड़ा मतलब मनी सेव कर सकूं। तो अच्छा उस वजह से मेरा नाइट शिफ्ट रहता है यहाँ पर और मैं अच्छा USA के कस्टमर्स को ही डील करती हूँ। अच्छा अच्छा। तो इसलिए मेरा जब मैं रोजाना जब ब्रेक पे जाती थी तो मैं वही ईमेल रिफ्रेश करके देखती थी और मेरे साथ मेरी कलीग थी। तो जैसे ही मैंने वो देखा कांग्रेचुलेशन, मैंने पूरा भी नहीं पढ़ा, मैंने कांग्रेचुलेशन देखा और मैं ऐसे जंप करी कि ये क्या हुआ, अरे वाह। और ओके। फिर मतलब आसपास वाले सब ऐसे देख कर घबरा गए कि इसको एकदम से क्या हुआ। फिर मैंने पूरा पढ़ा उसको और मैं इतना फास्ट पढ़ रही थी कि हाँ, 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 बस। और बस मैं प्रे कर रही थी कि अगले दिन भी मैंने जब मतलब उसी दिन मैंने आपको मैसेज कर दिया था रात में और यस। फिर मैं बस ये प्रे कर रही थी कि ये वापस से ऐसे ना आए कि नहीं गलती से हमने ऑफर लेटर आपको सेंड कर दिया, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं चाहिए था। और मैं बस इसलिए मैंने सर आपसे भी पूछा था, तो आपने मेरे को अश्योर किया कि नहीं आपका कंफर्म हो चुका है, आपका नाम भी है उधर। यस यस तो यस यस। रेस्ट एश्योर। मम्मी को बताया, मम्मी बहुत खुश हुई, आपको धन्यवाद दिया सबसे पहले यस अ, यस। कि उनकी वजह से हुआ, उन्होंने गाइड किया, उन्होंने हाथ थमाया तब जा कर के आपका हुआ, यस यस, वेरी ऐसे ट्रू। करके। और पापा भी बहुत खुश थे। तो देखिए माता पिता ने कितनी मेहनत करी आपको लेके, आपने भी उतनी मेहनत करी, और जिस हिसाब से ऑफर आया आई थिंक बहुत लाइफ चेंजिंग है, ना सिर्फ आपके लिए, आई थिंक आपके पूरे परिवार के लिए। ये चीज आप अच्छे से जानती हैं प्रॉब्लम। यस। सो यस वर्क सर। वर्क हार्ड इन द प्रोसेस। आई थिंक आपने कहा जैसे आपकी 2 बहनें हैं, आई थिंक आप उनको भी गाइडेंस दे सकती हैं और वो भी बहुत अच्छे से यदि वो जाना चाहें यूएस, और एक प्रॉपर गाइडेंस के तरीके से आप भी उनको असिस्ट कर सकती हैं, उनके ड्रीम को फुलफिल कर सकती हैं, एक नाम रोशन अपना भी करेंगी, अपना फैमिली का, प्लस आसपास जहाँ आप रह रही हैं उस टाउन का, स्पेशली आल्सो इन इंडिया। I see, I mean, a spark and caliber in you. You do very well in the research PhD program. So I wish you all the, I mean, all the best, and take this opportunity to the next level. It's very important. श्योर सर, श्योर सर, थैंक यू सर। Yes. Let's talk about expenses. जब से आप जुड़ी, एग्जाम दिए, एप्लीकेशन फीस, और अभी तक कितना एक्सपेंस आया आपका? सर it almost took 65,000 Okay. only. Only. And did you get any application fee waiver?
यस सर, आपने मोस्टली यही अश्योर किया उस कि मुझे लिस्ट में मोस्टली वो यूनिवर्सिटीज मिले जिसमें फी वेवर हो या फिर उनकी एप्लीकेशन फीस कम हो या फिर नल हो। Yes, तो yes. मुझे क्या कहते हैं दो एप्लीकेशन फी वेवर मिले थे Okay. और उसके बाद में दो एप्लीकेशन और थी जिसके अंदर कोई मतलब कॉस्ट नहीं था, एप्लीकेशन फी कुछ भी नहीं था। तो मेरी बहुत हेल्प हुई Yes, इस चीज में। very true. जब से आप जुड़ी और अंत में आप तक अभी तक आपका सिलेक्शन हुआ, व्हाट वाज आवर रोल एज अ मेंटर? लेट्स टू जीआरई ने क्या सबको आपको प्रोसेस में मेंटर किया, गाइड किया? जरा इलेबोरेट करेंगे इस पॉइंट पे? सर मुझे लगता है कि मेंटोरशिप बहुत ज़रूरी है किसी भी स्टूडेंट के लिए। एक मेंटोर होना ही चाहिए और जो प्रॉपर गाइड करे, वो हर टाइम आपके क्वेरीज़ को सॉल्व करे। आप हमेशा मैं स्टार्टिंग में तो बहुत क्वेश्चन आपसे पूछती थी और आप पेशेंटली उनको वन बाय वन आंसर भी करते थे। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और आपने मुझे प्रॉपर गाइड किया। जैसे एक प्रोसेस होता है ना, वन बाय वन ऐसे पूरा स्टेप बाय स्टेप आपने मुझे गाइड किया, तो उसकी वजह से जो प्रोसेस था ना वो बहुत ईज़ी हो गया। फिर आपने मुझे सीवी में एसओपी जो था और सब में आपने मुझे टेम्पलेट प्रोवाइड करी, आपने मुझे पूरा बना कर दिया, तो उसके लिए मतलब वही एक मेन चीज़ थी जिसमें मैं लैक कर रही थी। Yes, yes. Yeah, it's very important. Scientific CV, scientific SOP, university listing, very important. Get and letter of recommendation ka part. Yes, I completely agree. They have played a crucial role to get you this wonderful PhD position. Okay. आप कुछ कहना, मैसेज देना चाहेंगे? बहुत सारे स्टूडेंट मोटिवेट होंगे और एस्पायर्ड होंगे कि आपकी तरह वो भी यूएस में जाके पीएचडी कर सके। क्या कहना चाहेंगे? सर मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि बस दिमाग में मत रखो, आप उसको मतलब एग्ज़ीक्यूट करो प्लान को, आप उसके लिए करो। स्टार्टिंग में मैं इसलिए ही मतलब मेरा 1 साल गैप इसलिए रह गया कि मैं बस है ना मतलब सोचती रह गई, मैं बस रिसर्च करती रह गई, बट मैंने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। ओके, अगर मैं इम्प्लीमेंट करती और आपसे थोड़ा जल्दी कनेक्ट होती तो मेरा 1 साल और बच जाता। तो मैं उनसे यही बोलूँगी कि अपने आप बिलीव इन योरसेल्फ और प्लीज़ गो अहेड। यस, यस, वेरी ट्रू। बोलते हैं जहाँ चाह वहाँ राह वाली बात है। एक यस और सर, क्वेश्चन मेरे दिमाग में एब्सोल्युटली। हमेशा आता है कि यू बीइंग फीमेल, बहुत सारी जिस रीजन से आते हैं, बहुत सारी हार्डशिप्स रहती है, कुछ चैलेंजेस रहते हैं सोसाइटी। वो क्या आपने फेस किए हैं? वुड यू लाइक टू discuss about them? I mean, couple of sentences. So, sir, till today, I really would like to say that uh, it's not easy for us. It was it was never easy for us. स्टार मतलब हमेशा कन्विंस करना मतलब नॉट ओनली पेरेंट्स बट रिलेटिव्स, नेबर्स, इन सबको जो मैटर भी नहीं करते हैं बट उनको फिर भी कन्विंस करना। स्टार्टिंग में मैं उनको कन्विंस करती थी और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मुझे जरूरत भी नहीं है, मुझे बस उनको बताना है क्योंकि मुझे अपने आप में बिलीव है कि मैं कर सकती हूँ। तो मेरा बस बस यही था। स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत हुई थी बट जब मतलब मेरे मम्मी पापा दोनों समझ गए तो फिर मुझे कोई इश्यू नहीं था। और मतलब लास्ट बीच में प्रोसेस में भी मेरे को थोड़ा डर लग रहा था कि क्या मैंने सही स्टेप लिया है या आगे वो सही रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि मतलब यहाँ इंडिया में रहना इजी है बट आउट ऑफ इंडिया आई थिंक इट वुड बी नॉट इजी। सो मैंने बट फिर सर यही मुझे इशू लगता है कि रहता है हमेशा। आई अंडरस्टैंड, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक वी यू हैव गिवन शेयर्ड गुड टाइम एंड इंफॉर्मेशन। जैसे ही आपका I-20 आएगा, आई थिंक नेक्स्ट स्टेप, एंड वी विल हेल्प यू थ्रू 2 स्टेप में, एंड देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन गेटिंग यू वीजा सक्सेसफुल। ओके, अब बहुत-बहुत बधाइयाँ आपको भी, आपकी फैमिली को भी। थैंक यू सर, थैंक यू। टेक केयर, बाय बाय। You too, sir. You too, sir. Bye bye.